सभी साथियों को जय भीम। हक की आवाज़ कीर्ति विद्रोही बोल रही हूँ। साथियों, आज हम अस्पृश्य छात्रों के द्वारा मुंबई में आयोजित किए जाने वाले मुंबई अस्पृश्य विद्यार्थी आंदोलन, जो कि 10, 11 और 12 दिसंबर को चला था और 1938 के दिनों में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था, वहीं पर बाबा साहब द्वारा छात्रों को जो संदेश दिया गया उसके ऊपर आज हम विचार करेंगे। बाबा साहब छात्रों को पढ़ाई के महत्व के बारे में बताते हैं। कैसे बताते हैं? साथियों, बाबा साहब कहते हैं, शनिवार और रविवार के दिन मैं नासिक में था। यात्रा की परेशानियों से मेरी सेहत खराब हुई थी। मुझ में बोलने तक की ताकत नहीं बची थी। फिर भी मैं आपके बीच आया हूँ, इसकी मुझे बेहद खुशी है। साथियों, बाबा साहब कहते हैं कि आज जिसके हाथ में पैसा है, असली सत्ता उसी के हाथ में है। नौकरी करने से तनख्वाह हाथ में आती है। जिस समाज के पास नौकरियां नहीं, जिनके अधिकारी पदों पर समाज के लोग नहीं, उनकी स्थितियों में कभी कोई सुधार नहीं आएगा। ब्राह्मण समाज आज सरकारी नौकरियों में लगा है, इसलिए उसके पास सामर्थ्य है। बाबा साहब कहते हैं कि याद रखिए, पढ़ने के बाद आदमी स्वार्थी हो जाता है। मनुष्य का स्वार्थी होना स्वाभाविक भी है, लेकिन पढ़ा लिखा मनुष्य केवल अपने हित की सोचता है, समाज हित की वह भूल जाता है। साथियों, बाबा साहब के कहने का अर्थ है कि आप नौकरी जरूर करें, लेकिन समाज के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं उनको भी आप भूले नहीं। आगे बाबा साहब कहते हैं कि पढ़े लिखे व्यक्ति को, साथियों यह गौर करने की बात है, बाबा साहब कहते हैं कि पढ़े लिखे व्यक्ति को जब उपाधि प्राप्त हो जाती है, जब उसे नौकरी मिल जाती है, तो पढ़ाई के रास्ते उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। पढ़ाई का महत्व उसके लिए समाप्त हो जाता है। बाबा साहब बताते हैं कि जब मैं यात्रा के लिए बाहर निकलता हूं तो मेरे पास 4 किताबें और अखबार होते हैं, परंतु इसी दौरान जब मैं अपने पढ़े लिखे लोगों से मिलता हूं तब देखता हूं कि उनके हाथों में किताबों और अखबारों की जगह सिगरेट की डिब्बियां होती हैं। देखिए बाबा साहब कैसे समझाते हैं कि यहाँ बाबा साहब के कहने का अर्थ है कि पढ़ाई कंटिन्यू चलनी चाहिए, क्योंकि जिस पढ़ाई को पढ़कर आप आज एक उपाधि प्राप्त कर पाए हैं, उसको पढ़कर आप आगे भी समाज की भलाई के लिए भी कार्य कर सकते हैं। साथियों, बाबा साहब एक उदाहरण से पढ़ाई का महत्व बताने की कोशिश करते हैं। एक आदमी बड़ौदा संस्थान में नौकरी करता था। वह बीए तक पढ़ा था। महाराज ने एक गांव में उसकी नियुक्ति कर दी। इस दौरान बड़ौदा सियासत में गुजराती में ही तकरीबन कार्य होते थे, अंग्रेजी में कार्य नहीं चलता था। वह आदमी इतना आलसी था कि भूले भटके भी कभी टाइम्स अखबार नहीं पढ़ता था। परिणाम यह हुआ कि कुछ समय बाद उसे ABCD भी याद नहीं रही। बाबा साहब अपना भी एक जिक्र करते हैं कि जब मैं PhD की उपाधि प्राप्त करने के लिए फ्रेंच और जर्मन भाषाएं सीखने की शर्त हुआ करती थी, तब ये भाषाएं मुझे आती थी, लेकिन बाद में उन भाषाओं से मेरा संपर्क टूट गया और अब इन भाषाओं को बोलना मुझे मुश्किल लगता है। तो साथियों, यहाँ बाबा साहब कहना चाहते हैं कि पढ़ाई एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। आगे बाबा साहब एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि एक बार शराब पीने वाला व्यक्ति बार बार शराब पीने लगता है, जिंदगी भर पीता है। उसी प्रकार विद्यार्जन के साथ भी होना चाहिए। विद्या प्राप्ति की असली चाहत किसके मन में पैदा होती है? नौकरी मिल जाने, उपाधि प्राप्त हो जाने के बाद हमें पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि दुनिया में अगर सिर्फ जीना ही लक्ष्य हो तो पशु और इंसान में फर्क ही क्या है? इंसान सुंदरता को जोड़कर रख सकता है, पशु यह नहीं कर सकता। केवल कॉलर खड़ी कर या गले में नेक टाई लटकाने से सौंदर्य नहीं बढ़ता। बाबा साहब कहते हैं, मैंने बाइबल में पढ़ा है, अगर नमक ही अलोना हो जाए तो बाकी चीज़ों में स्वाद कहाँ से आएगा। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि गुणों का ठहराव जरूरी है। अगर आप में गुणों की कमी है तो आप पूरी कोशिश करके उन्हें अपने अंदर लाएं। साथियों, बाबा साहब विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप में से ज़्यादातर विद्यार्थी अविवाहित होंगे, कईयों की शादियां भी हुई होंगी, लेकिन शादी के बाद आप क्या करने वाले हैं, इस बारे में आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बाबा साहब कहते हैं कि मैं आपके पिता का उदाहरण देने की बजाय अपने पिता का उदाहरण देता हूँ।
बाबा साहब बोलते हैं, मैं उनका 14वां रतन था। एक फिनांस्टन कॉलेज में जब मैं था तब मेरा क्या हाल था। मेरे पास चप्पलें नहीं थी, लट्ठे की कमीज और पिताजी के फटे हुए कोट को मैं पहनता था। एल्फिनिस्टन कॉलेज में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको भुल्लर साहब की तस्वीर दिखाएगी। उन्होंने मुझे कॉलेज के आखिरी 2 सालों में शर्ट मुहैया करवाए थे। तब मेरे मन में ख्याल आता था कि पिताजी 14 के बजाय अगर 4 बच्चे ही होते तो मैं कितनी आराम की ज़िंदगी जी पाता। मेरे दुख के लिए मेरे पिताजी ही जिम्मेदार थे। एक बार कॉलेज जाते समय रेल का पास घर में भूल गया। उसी दिन पास जांचे जाने वाले थे। टिकट लेने वाले मास्टर ने मुझे टोका। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। 4 बजे तक चर्च गेट के स्टेशन पर मैं बैठा रहा था। बाद में मेरी कक्षा का एक कैंकनी नाम का लड़का वहां आया। उसने पूछा, क्यों रे, यहाँ क्यों बैठा है? मैंने सब कुछ उसे बताया। 4 आने देकर उसने मुझे छुड़ाया और उसके बाद मैं घर जा सका। इसलिए इस मामले में मैं अपने पिताजी को ही दोष देता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं पहचाना। पिताजी गलती कर रहे हूँ। साथियों, यह बात बेहद गौर करने की है। बाबा साहब अपने पिता के बारे में भी कहते हैं, पिताजी गलती कर रहे हों तो उन्हें यह बताना मैं गलत नहीं मानता। अब यह आपकी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी में महिलाओं को भी आगे आना चाहिए और उनको भी अपने जिम्मेदारी को पहचानना आना चाहिए। बाबा साहब बताते हैं कि आप जब नौकरी पर जाएंगे तो मुझे लगता है आप में से अधिकतर बाबू बनेंगे। करीब 50-60 रुपए की तनख्वाह आपको मिलेगी। उसमें अगर आपके 14 बच्चे होंगे तो उनका क्या भविष्य होगा? उनकी जिम्मेदारी आप क्या समाज पर डालोगे? इस बारे में आप खूब सोचिएगा। मेरे 5 बच्चे हैं। बाबा साहब अपना जिक्र करते हैं कि मेरे पास 5 बच्चे हैं, उनमें से 4 मर गए। अब इसका मुझे अफसोस नहीं होता, उल्टे खुशी होती है कि ये बच्चे अगर आज जिंदा होते तो उनकी शिक्षा, खाना पीना, रहना आदि का मुझ पर बोझ आता। मेरे लिए यह बात परेशानी पैदा करती। मेरा एक ही बेटा है, मुझ पर उसकी पूरी जिम्मेदारी है। तो देखिए साथियों, कैसे छात्रों को पढ़ाई का महत्व बताते हुए बाबा साहब अपने बच्चों के दुख को भी भुला देते हैं। आगे बाबा साहब कहते हैं कि अगर आपके 5-6 बच्चे होंगे तो उनकी पढ़ाई कैसे होगी, उनकी बाकी की ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। इसलिए जिम्मेदारी को बढ़ाने की बजाय घटाने में ही समझदारी है। महिला पुरुषों का पशुओं की तरह जीना इंसानियत को बट्टा लगाने जैसा है। आप इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। यह जो जानकारी मैंने आपसे साझा की है, यह भारत सरकार द्वारा छापे गए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संपूर्ण वाङ्मय के 39 खंड से ली गई है और जो पेज नंबर 207 से 210 तक दी गई है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए हक की आवाज़। जय भीम।